ताज महल भारत के शहर आगरा में वाक़ एक मकबरा है। इसकी तामीर मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में करवाई थी। हाल ही में चल रहे इस मामले के पीछे क्या राज है? आखिर क्या वजह है जो इसे ज़मीं बोस करने के बारे में इतना सख्त मोड़ लिया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा और सख्त तरीन मोड़ हो सकता है, जिससे इंडिया की सियाहत में भी काफ़ी मसला पैदा हो सकता है। दोस्तों, इस ड्रामे के पीछे क्या राज है और ऐसा वाक़े क्यों रूनवा होने जा रहा है, मैं आपको अलग से ये समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये सब जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं लाइव अब्दुल्ला। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको तमाम ऐसी ही वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। ताजमहल मुग़ल तर्ज तामीर का उम्दा नमूना है। इसकी तामीराती तर्ज फ़ारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी तर्ज तामीर के अज्जा का अनोखा मिलाप है। 1983 में ताजमहल को अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अदारा बराए तालीम, साइंस और कल्चर ने आलमी सकाफ़ती विरसे में शुमार किया। इसके साथ ही इसे आलमी सकाफ़ती विरसा की जामे तारीफ हासिल करने वाली बेहतरीन तामीरात में से एक बताया गया। ताजमहल को भारत के इस्लामी फ़न का अमली और नायाब नमूना भी कहा जाता है। ये तकरीबन 1648 में मुकम्मल तामीर किया गया। उस्ताद अहमद लाहौरी को आमतौर पर इसका मुमार ख्याल किया जाता है। मुग़ल बादशाह शाहजहां की बीवी मुमताज़ महल का मकबरा, जो भारत के शहर आगरा में वाक़ है, कहा जाता है कि ईसा शराजी नामी एक ईरानी इंजीनियर ने इसका नक्शा तैयार किया था, लेकिन बादशाह नामे में लिखा है कि खुद शाहजहां ने इसका खाका तैयार किया। ये इमारत 1632 से 1650 तक कुल 25 साल में मुकम्मल हुई। इसकी तामीर में 4.5 करोड़ रुपए सरफ हुए और 20,000 मामारों और मजदूरों ने इसकी तकमील में मुकम्मल हिस्सा लिया। तमाम इमारत संगे मरमर की है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 130 फुट और बुलंदी 200 फुट है। इमारत के चारों कोनों पर एक एक मीनार है। इमारत का चबूतरा, जो सतह जमीन से 7 मीटर ऊंचा है, संगे सुर्ख का है। इसकी पुष्ट पर दरियाए जमुना बहता है और सामने की तरफ कुर्सी के नीचे एक हौज है जिसमें फवारे लगे हुए हैं और मुगलिया तर्ज का खूबसूरत बाग भी है। इस मकबरे के अंदर मलका मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें हैं। हर साल इस तारीखी यादगार को 30 लाख अफराद देखने आते हैं। ये तादाद भारत के किसी भी सियाहती मुकाम पर आने वाले अफराद के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। ताजमहल मुगलिया दौर के फन तामीर का एक अजीम शाहकार है और एक ऐसी बेमिसाल इमारत है जो तामीर के बाद ही से दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज बनी। मोहब्बत की ये लाजवाल निशानी शायरों, अदीबों, मुसव्वरों और फनकारों के लिए अगरचे वजदान का मुहर्रक रही है, लेकिन हकीकत में एक मकबरा है। सन 1874 में बरतानवी सियाह एडवर्ड लेयर ने कहा था कि दुनिया के बाशिंदों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक वो जिन्होंने ताजमहल का दीदार किया और दूसरे जो इससे महरूम रहे। 2007 में एक बैनुल अक़वामी मुकाबले के जरिए तय पाने वाले दौरे जदीद के 7 अजायबात में आगरा के ताजमहल को भी शामिल किया गया, जो हिंदुस्तान के लिए काबिल फ़ख्र बात है। आगरा में बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी के बायस मोहब्बत की इस अजीम यादगार की रंगत सफ़ेद से पीली हो गई है। ये बात मई 2007 में भारतीय पार्लियामेंट में पेश की गई थी कि आगरा में बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी से ताजमहल के जगमगाते सफ़ेद संगमरमर को नुकसान पहुंच रहा है। आलूदगी के बायस इस तारीखी यादगार की हकीकी खूबसूरती मुतासर हो रही है। इसी फ़ज़ाई आलूदगी को मोहरा बनाते हुए असल हकीकत कुछ और है। हिंदू मजहब शुरू से ही इस्लाम के सख्त तरीन खिलाफ है और वो हमेशा यही चाहता है कि किसी न किसी तरह से मुसलमानों के वर्सा और उनके आबाओ अजदाद की सकाफत को मिटाया जाए। और अब भी ताजमहल को गिराने में असल कुछ और ही मामला छुपा हुआ है, जो इनके बयानात से जाहिर हो रहा है। लेकिन हाल ही में भारत में चल रहे इस नए ड्रामे में इस तारीखी शाहकार को ज़मीं बोस करने का
ایک غیر متوقع موڑ دیا جا رہا ہے، جس میں تاج محل کو گرانے کے بارے میں بات کی ہے، جو ایک بہت بڑی سازش معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ جب انگریز نے ہندوستان پر حکومت کی تھی، اس نے بھی اپنی حکومت کے دوران سب سے پہلے مسلمانوں کے تاریخی مقامات کو نیست و نابود کیا تھا۔ انڈیا میں حکمران جماعت بی جے پی کے ایک سینئر رہنما سوم سنگیت نے کہا ہے کہ انڈیا کی تاریخ میں تاج محل کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بی جے پی کے رہنما نے کہا، تاج محل کی عمارت کو ایک ایسے بادشاہ نے بنوایا ہے جس نے ہندوؤں کا قتل عام کیا تھا۔ انہوں نے انڈیا کے مغل بادشاہوں کو لٹیرے اور غدار قرار دیا۔ بی جے پی کے ایک سینئر رہنما سوم سنگیت کی جانب سے تاج محل کو انڈیا پر بدنما داغ قرار دیے جانے کے بعد سماج وادی پارٹی کے رہنما اعظم خان نے کہا ہے، تاج محل ہی نہیں، راشٹرپتی اور پارلیمنٹ کو بھی منہدم کر دینا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تاج محل کا نام لیے بغیر ایک تقریب میں کہا، کوئی بھی ترقی تب تک ممکن نہیں جب تک لوگ اپنی تاریخ، اپنی وراثت اور اپنی روایات پر فخر نہیں کرتے۔ وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ اور سادھو آدتیہ ناتھ یوگی نے بھی اپنا موقف بدلتے ہوئے کہا، تاج محل کس نے بنوایا، کس مقصد سے بنوایا، یہ اہم نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ انڈیا کے مزدوروں کے خون پسینے کی کمائی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ سیاحت کے نقطہ نظر سے اس کا فروغ اور تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تاج محل پر جاری سیاست و تنازع کے درمیان فلم اداکار اور ڈائریکٹر پرکاش راج نے پوچھا ہے کہ کہیں ہمارے مستقبل میں تاج محل ماضی کا سیگا تو نہیں بن جائے گا۔ پرکاش نے مزید کہا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ تاج محل کب گرایا جائے گا تو ہم کم از کم اپنے بچوں کو آخری بار تاج محل دکھا سکیں۔ بھارتی جنتا پارٹی لیڈران دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ اس تاج محل سے متعلق مسلسل بیان بازی کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی میری ریسرچ کے مطابق رپورٹ۔ اب آپ بتائیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کہ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے۔ یہ ایک کھلی سازش ہے، میں نے اس بات سے پردہ اٹھانے کی جسارت کی ہے۔ امید ہے کہ میری اس کاوش کو سراہتے ہوئے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں گے، اور مزید اگر ایسی ہی ویڈیوز چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔